सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि एकेडमिक सत्र 2022-23 में 22 शिक्षण सप्ताह के लिए योजना दी गई है, जिसमें 20 सप्ताह शिक्षण कार्य के लिए जबकि 2 सप्ताह सावधिक आकलन के लिए। सप्ताह 1 से 10 तक हम शिक्षण कार्य करेंगे और फिर 11वें सप्ताह में सावधिक आकलन करेंगे। सावधिक आकलन के बाद फिर सप्ताह 12 से 21 सप्ताह तक हम शिक्षण कार्य पे काम करेंगे, जबकि 22वें सप्ताह में सावधिक आकलन, गणित के सावधिक आकलन पे हम कार्य करेंगे। जानकारी है आपको कि लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें छोटे छोटे शिक्षण उद्देश्यों में बांटा गया है। कक्षा 1 के लिए 48 शिक्षण उद्देश्य हैं, कक्षा 2 के लिए 60 शिक्षण उद्देश्य हैं, जबकि कक्षा 3 के लिए भी 60 शिक्षण उद्देश्य हैं। आपको जानकारी है कि एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजना पे काम करना है, तो आप 20 सप्ताह काम करना है शिक्षण योजना पे। तो 20 से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 60 आपका शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा एक सत्र का इसके बाद हम ये देखेंगे कि साप्ताहिक और दैनिक योजना से आइए आपको परिचय करा देते हैं। साप्ताहिक और दैनिक योजना से बिना परिचय के, बिना जाने हम शिक्षण का कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए साप्ताहिक शिक्षण जो उद्देश्य है, जिसको हम साप्ताहिक शिक्षण योजना हम बारी बारी से इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसको जो बांटा गया है, तो 6 वर्किंग डे को दिन 1 से 4 में अनुदेशात्मक कार्य कहते हैं, अनुदेशात्मक कार्य के लिए आवंटित है, जबकि 5वां दिन समेकन और आकलन के लिए आवंटित है। इसी तरह से 6वां दिन रिमेडियल और पुनरावृत्ति के लिए आवंटित है। तो ये आज का चर्चा हमारा शुद्ध रूप से गणित के लिए है, बुनियादी गणित के लिए। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के जो गणित पढ़ेंगे तो उनके हम कैसे कार्य योजना अपना तैयार करेंगे तो इसके लिए पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से एलाटेड आपका है। तो हम अनुदेशात्मक कार्य में जो 4 दिन चलेगा 6 वर्किंग डे में पहले दिन से चौथे दिन तक आपका ये अनुदेशात्मक जो काम चलेगा। तो उसके पहले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में हम शिक्षण योजना पे कार्य करेंगे। दूसरे पीरियड में हम अभ्यास पत्रक पे काम करेंगे, जबकि हम तीसरे कालांश में या तीसरे पीरियड में अभ्यास गतिविधि पे काम करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 4 दिन में 3 शिक्षण योजना, 3 अभ्यास पत्रक और 3 अभ्यास गति पे हमको कार्य करना है। जबकि 5वां दिन समेकन और आकलन में जो हमें काम करना है, तो पहले पीरियड में समेकन गतिविधि पे काम करेंगे। दूसरा पीरियड रिक्त रखा गया है, ये आपका फ्री पीरियड है। इसमें हमको आवश्यकता अनुसार हम इसको इस पीरियड को मैनेज कर लेंगे। जबकि तीसरा पीरियड आपका साप्ताहिक आकलन का है। जैसा कि आपको जानकारी है कि गणित में साप्ताहिक आकलन 5वां दिन होता है, जबकि हिंदी में भाषा में साप्ताहिक आकलन 6ठा दिन होता है, 6ठे दिन आपका होता है। तो 6ठा दिन जो हमें यहाँ आवंटित है 6 दिन में, तो 6वें दिन हम रिमेडियल और पुनरावृत्ति का काम करेंगे। तो ये रिमेडियल और पुनरावृत्ति के काम के लिए भी आपको आवंटित किया गया है। तो पहले पीरियड में
रिमेडियल गतिविधि करेंगे और साप्ताहिक अभ्यास कराएंगे जो है। तो पहले पीरियड में रिमेडियल गतिविधि और साप्ताहिक अभ्यास कराएंगे जो है, जबकि इसमें दूसरा पीरियड, इसके बाद आपका दूसरा पीरियड फ्री किया गया है। और तीसरे पीरियड में हम जो है साप्ताहिक पुनरावृत्ति पे काम करेंगे जो है, और गृह कार्य पे जो है। तो ये एक पूरे सप्ताह का जो है एक टाइम टेबल है कि हम किस पीरियड में क्या काम करेंगे जो है। तो उसी के मुताबिक हमें अपने पूरे जो है 22 सप्ताह पे जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है जो है। तो इसमें जो 3 शिक्षण योजना, जो कि आपको कक्षा 1 से लेकर के 3 तक, मतलब कक्षा 1 में 48 है, जबकि कक्षा 2 और 3 में 60-60 है। तो 22 में से अगर आप देखें 2 सप्ताह को निकाल दें, क्योंकि आपके 2 सप्ताह जो है वो सावधिक के आपके जो है रहेंगे, जबकि 20 सप्ताह शुद्ध रूप से जो है वो शिक्षण कार्य के लिए आपका है जो है। तो एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजना पे काम करना है, उसका जो है हमको अभ्यास का भी काम कराना, साप्ताहिक अभ्यास भी काम कराना है जो है। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से रिमाइंड और कंपेयर करा देते हैं बाकी भाषा में, और इसमें जो है मैं लगभग सभी वीडियो में थोड़ा थोड़ा इस पे चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि बार बार सुनने से आपके दिमाग में सही ढंग से बैठ जाएगा जो है। तो भाषा का एक बार चर्चा कर देते हैं कि भाषा में जो है पहला पीरियड जो है मौखिक भाषा विकास का था, दूसरा पीरियड आपका जो है डिकोडिंग का था, जबकि तीसरा पीरियड आपका था पठन का था जो है। यहाँ गणित में जो है पहला पीरियड शिक्षण योजना पे काम करेंगे, दूसरा पीरियड आपका जो है अभ्यास पत्रक पे काम करेंगे जो है, जबकि तीसरा पीरियड जो है अभ्यास गतिविधि पे काम करेंगे जो है। तो ये आपको जो है 3 शिक्षण योजना, 3 अभ्यास पत्रक और 3 अभ्यास गतिविधि का आपको काम करना है जो है 4 दिन में जो है। और 5वां दिन, तो इसमें आपको अलॉटेड है कि पहले पीरियड में ही जो है समेकन गतिविधि पे काम करेंगे जो है। तो समेकन गतिविधि आपका एक हो गया, दूसरा पीरियड फ्री है, इसमें अपने जरूरत के मुताबिक आप इसको सेट कर लेंगे जो है, क्योंकि जो है जस्ट इसके बाद आपको जो है साप्ताहिक आकलन करना है। तो साप्ताहिक आकलन चाहें तो आप इस पीरियड में जो है यूटिलाइज कर लेंगे। साप्ताहिक आकलन करने के बाद भी साप्ताहिक ट्रैकर आप तीसरे पीरियड में, साप्ताहिक मतलब दूसरे और तीसरे पीरियड को मिलाकर करके आप साप्ताहिक आकलन कर लें, समूह का निर्धारण कर लें जो है, किस बच्चे को रिमिडियल क्लास देना है, किस विद्यालय को किस बच्चे को जो है बच्चे को रिमिडियल क्लास देना है, और किस बच्चे को जो है आपको जो है अभ्यास कार्य कराना है जो है। तो साप्ताहिक अभ्यास का काम कराना है, तो ये काम आपको जो दूसरे और तीसरे पीरियड में मिला कर करके इसको हम लोग कर लेंगे, जो आकलन भी हो जाएगा। उनके जो है समूह का निर्धारण, चूंकि गणित का है तो गणित में समूह का निर्धारण आकलन वाले में जो है ए और बी के फॉर्म में होता है, जैसा कि हम ट्रैकर वाला जब मैं बताया था तो उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। अगर जिस हमारे शिक्षक साथी को क्लियर नहीं है उस वीडियो को अवश्य देख लें जो है, क्योंकि उसको आप देख लेंगे तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा जो है। तो गणित का 5वें पीरियड में आपका आकलन और उसके बाद समूह का निर्धारण, मतलब ए और बी, और जो प्रपत्र जो ट्रैकर भरेंगे आप जो है, तो उसमें जिस बच्चे का जो है 50% से कम रहेगा ए लिखेंगे जो उसके नाम के आगे जो है, और जिस बच्चे का 50% से अधिक जो आपका रहेगा उस पर हम जो है बी लिखेंगे जो है। तो हम ग्रेडिंग यहाँ जो डिवाइड किया गया है ए और बी, तो ए जो आपका जो ग्रेड दिया गया है वो रिमेडियल वाले बच्चों के लिए दिया गया है, बी जो दिया गया आपका जो है जिनको अभ्यास पे कार्य कराना है उसके लिए आपका दिया गया है। फिर आप यहाँ जो है कुछ चीजें और जान लें जो आपका अ, अ, अगर ये आपका जो है गणित का है तो आपको लगातार जो है 10 सप्ताह तक ये पूरा शिक्षण योजना पे काम करना होगा जो है, और बाकी जैसे आपका ट्रैकर भरना है, ये सब सारी क्रिया जो है आपके 10 सप्ताह तक चलेंगे। 11वें सप्ताह में जो है आपका जो है सावधिक आकलन करेंगे जो है। फिर 11वें सप्ताह के बाद 12वें सप्ताह से फिर 21वें सप्ताह तक जो है 10 सप्ताह जो है फिर आप जो है ये अपने शिक्षण योजना पे जो है पूरा काम करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, जो जो दिया गया है निर्देश संदर्शिका में उसी के आधार पे करेंगे। अपने मन से कुछ नहीं करना है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है कि आप पहले सप्ताह में जो है किस शिक्षण योजना पे काम करेंगे, दूसरे सप्ताह में किस शिक्षण योजना पे काम करेंगे,
तीसरे सप्ताह में किस शिक्षण योजना पे काम करेंगे। हर सप्ताह का जो है शिक्षण योजना जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके बाद हम आपको जानकारी देना चाहेंगे जो है कि अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों और उनके क्रमबद्ध उपयोग की प्रक्रिया को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है। तो ये चीज फिर से हम आपको यहाँ इस वीडियो में भी जो है जानकारी दे देते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है, कौन सा संसाधन कहाँ मिलेगा जो है। तो शिक्षक संदर्शिका में आपको जो मिलेगा उसको जानकारी कर लें। शिक्षण योजना मिलेगा, अभ्यास गतिविधि मिलेगी जो है, समेकन गतिविधि मिलेगी, रिमेडियल गतिविधि मिलेगी, वार्षिक ट्रैकर मिलेगा, साप्ताहिक ट्रैकर मिलेगा जो है, और सावधिक ट्रैकर मिलेगा जो है। बाकी कार्यपुस्तिका में क्या क्या मिलेगा, अभ्यास पत्रक मिलेगा, अभ्यास कार्यपत्रक मिलेगा, मैंने सीख लिया आकलन पत्र मिलेगा जो है, और आकलन जो करना है ये मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र से ही आपको जो करना है जो है। तो ये आपको कार्यपुस्तिका में मिलेगा जो है। उसके बाद साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति, ये साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो है ये आपको जो है कार्यपुस्तिका में मिलेगा, और गृह कार्य से रिलेटेड भी आपको कार्यपुस्तिका में मिलेगा जो है, और सावधिक आकलन प्रपत्र भी जो है आपको कार्यपुस्तिका में मिलेगा। फिर यहाँ रिमाइंड कर दें आपको जो है कि सावधिक आकलन प्रपत्र अलग है और सावधिक ट्रैकर अलग है जो है। ट्रैकर में इसकी चर्चा हम जो है किए थे जो है। और इसके बाद आपको जो है कार्यपुस्तिका ट्रैकर ये कार्यपुस्तिका में ही मिलेगी जो है। तो 3 ट्रैकर आपको संदर्शिका में और 1 ट्रैकर जो है कार्यपुस्तिका जो है कार्यपुस्तिका में मिलेगी जो है। कार्यपुस्तिका ट्रैकर आपको जो है कार्यपुस्तिका में मिलेगी जो है। फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि कितने कितने पत्रक पे आपको जो है तैयार करना है। तो आपको एक सप्ताह में जो है 3 शिक्षण योजना आपको जो है, जो कि पहले से चौथे दिन तक आप उस पर काम करेंगे, जिसमें आपको 3 आपके जो कालांश मिलेंगे जो है। दूसरा पीरियड पे तो अभ्यास कार्य पत्रक पे जो आपके 3 आपके कार्य पत्रक आपको यूटिलाइज करना, प्रयोग करना है एक सप्ताह में जो है। जबकि 3 अभ्यास गतिविधि जो है आपको जो है एक सप्ताह में यूज करना है जो है। समेकन और आकलन 5वां दिन जो है आपको जो है कौन कौन से आपके यूज करने हैं। तो एक आपका समेकन गतिविधि यूज करेंगे 5वां दिन, और एक आकलन कार्यपत्रक मैंने सीख लिया से जो है, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक जिसका जो है कलर जो है रेड कलर का होगा जो है, वहां से जो है हम एक आकलन कार्यपत्रक पे जो काम करेंगे। और उसके बाद जो है साप्ताहिक ट्रैकर भी जो है आप भरेंगे जो है। तो ये काम आपको जो है 5वें दिन करना है जो है। छठे दिन रिमेडियल और पुनरावृत्ति पे जो काम करना है जो है, छठे दिन आपको रिमेडियल और पुनरावृत्ति पे काम करना। तो एक रिमेडियल गतिविधि आप कराएंगे जो है, एक साप्ताहिक अभ्यास कराएंगे जो है, और एक साप्ताहिक पुनरावृत्ति और एक गृह कार्य जो है। तो ये कार्य का जो है बंटवारा जो है कि कितने हमको जो है क्या क्या करना है एक सप्ताह में जो है, और ये 20 सप्ताह तक जो है। तो एक सप्ताह का काम अगर आप किए होंगे जो है या कर रहे होंगे तो ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। नहीं होगा तो इसको ध्यान से जो है वीडियो को जो है इसका जो है अवलोकन कर लें जो है, देख लें और सुन लें भी जो है, ध्यान से सुन लें। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा जो है 2 बार सुन लें जो है, पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से काम कर लेंगे जो है। तो आपने देखा कि अनुदेशात्मक कार्य जो पूरे कार्य को जो है एक सप्ताह के कार्य को जो है 3 चरण में बांट दिया गया है। अनुदेशात्मक कार्य जो 1 से 4 सप्ताह चलेगा, समेकन और आकलन 5वां दिन आपका रहेगा, जबकि 6वां दिन आपका रिमेडियल और पुनरावृत्ति का काम आपको करना है जो है। तो ये आपका हमारे समझ से क्लियर हो गया है। आगे हम कुछ चर्चा जो है कर देते हैं। सारी बातें तो उसमें हो गई है, फिर से मैं कि अनुदेशात्मक कार्य साप्ताहिक शिक्षण का पहला चरण है, जिसे हम पहले 4 दिन से पूरा किया जाना है। अनुदेशात्मक कार्य के लिए 3 शिक्षण योजना, 3 अभ्यास पत्रक और 3 अभ्यास गतिविधि दिए गए हैं जो है। विद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए अधिगम सहायक सामग्री विभाग द्वारा दी गई है जो है। तो इसको आप देख लें जो है कि एक सप्ताह में आपको
जानकारी आपको है कि वार्षिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर ये प्रतिदिन भरना है, जबकि सप्ताह में एक बार जो है साप्ताहिक ट्रैकर भरना है। और जब समय आएगा आपका जो है सावधिक ट्रैकर का, तो उस समय आप जो है गणित का 11वें और 22वें सप्ताह में, मतलब आपका इस 22 सप्ताह में जो है 2 सप्ताह जो है सावधिक, आपको जो है 2 सावधिक सप्ताह आपको मिलेगा जो है, जिसमें कि आपकी 2 बार भरना है, आपको सावधिक ट्रैकर भी भरना है जो है। तो ये बातें जो है, बातें तो बहुत कुछ बताना है, लेकिन छोटे छोटे वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने जो है रखूं, ताकि आपके दिल दिमाग पे एकदम जो है सही ढंग से जो है बैठ जाए जो है। तो वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें जो है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब करने से आपका ये होगा कि मेरी वीडियो जो है का नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा जो है। और यहाँ और भी अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी चीज अगर इसमें ऐड करना हो तो कमेंट में जो है उसको लिख दें जो है, कमेंट दे दें जो है कि सर ये चीज और हम जोड़ना चाहते हैं, या और चीज जो जानना चाहते हैं जो है, तो उस पर मैं वीडियो आपके लिए जो है अ, बना दूंगा जो है। धन्यवाद।